वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। डियर फैमिली मेंबर्स, होता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या न्यूज़ फटाफट, जहां पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बाइंग लेवल इमर्ज हो रहा है। दोस्तों आज के दिन एक स्टॉक में गजब की एक्युमुलेशन देखने को मिल रही है, तो इसको भी चेक करना ना भूलिए। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। जहाँ पे हाई एक्युमुलेशन देखने को मिल रहा है वहाँ पे अगर आप देखें तो 76% के आसपास आज हमें एक्युमुलेशन देखने को मिल रहा है। जहाँ अगर आप देखें तो 8,11,000 शेयर्स ट्रेड हुए, उसके अगेंस्ट में अगर आप देखें 6,19,000 शेयर्स को डिमिट में ले जाया गया है। जी हाँ दोस्तों, ये कोई SCL टेक नहीं, ना ही इन्फोसिस है, लेकिन दोस्तों STFL का सुपर टॉपिक है फॉर लॉन्ग टर्म, और उसको मैं बहुत लेके बुलिश हूँ क्योंकि लॉन्ग टर्म में गाइस ये कंपनी बहुत ही अच्छा कर सकती है। अपने नाम क्या दोस्तों, देख सकते हैं कि SBI कार्ड्स एंड पेमेंट। जी हाँ दोस्तों, 76% के आसपास आज हमें डिलीवरी को मिल रही है। इसका मतलब बहुत ही ह्यूज एक्युमुलेशन देखने को मिला है। जी हाँ दोस्तों, होता है कि इसके पहले SBI लाइफ में, SBI कार्ड्स में इनके जो एक प्रोमोटर ग्रुप है उन्होंने क्या कर दिया था, अपने स्टेक को सेल किया था। लेकिन भाई ये कंपनी बहुत ही फंडामेंटली अच्छी है, सब कुछ सही होता है, तो ये हमें 1200 के ऊपर देखने को मिलती है। तो मेरे हिसाब से गाइस डाउनसाइड की पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है। हो सकता है कहीं मार्केट वीक रहे, 1000 नीचे चला जाए। इसके पहले बहुत बार गया भी था, 970, 950, 930 भी गया था, लेकिन उसके बाद दोस्तों एक रिवर्सल देखने को मिल रहा है और बार बार कोशिश कर रहे हैं कि 1000 के ऊपर देखने को मिले। और दोस्तों अगर ये इधर पे स्टेबल हो जाता है तो मेरे हिसाब से गाइस आने वाली जर्नी और ही मजबूत बन जाती है। बस में दोस्तों ह्यूज फॉलो में देखने को मिला था, इनके प्रॉफिट बहुत डिक्लाइन हुए थे, लेकिन दोस्तों अनुमान से बेहतर इन्होंने नंबर पोस्ट किए हैं। और बात की जाए NPA का, जी हाँ दोस्तों, प्रोविजनिंग भी इन्होंने बहुत ही कम रखा था। तो मेरे हिसाब से गाइस क्रेडिट कार्ड में आने वाले कल में बहुत बूम है। बहुत लोग सोचते हैं कि UPI आने से इनके बिजनेस खराब हो जाएंगे, बट मुझे ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि होता है गाइस कि UPI आपको लाइक कर्जा नहीं देती है, ये कर्जा देती है, और कभी भी क्रेडिट कार्ड बंद नहीं होने वाले। ध्यान रखिएगा, चाहे वो आप US के मार्केट की बात की जाए या भारतीय बाजार का, बिकॉज ये दोस्तों क्रेडिट पे काम देती है। ऑफकोर्स ये रिस्क के बिजनेस है, लेकिन दोस्तों कंपनी में काफ़ी ग्रोथ है। और जब से HDFC बैंक में एम्बागो लगा है तब से गाइस इनके बिजनेस और बेहतर चल रहा है। वैसा नहीं है कि एम्बागो हट जाएगा तो कंपनी खत्म हो जाएगी, नहीं दोस्तों, ये सेकंड लार्जेस्ट क्रेडिट कार्ड इशूअर है। मेरे हिसाब से कंपनी फंडामेंटली अच्छी है। आप लिए हुए हैं तो होल्ड एंड कंटिन्यू करें, और चाहते हैं तो रिसर्च करके CMP में या फिर थोड़ा सा डाउनफॉल अगर होता है तो बाई कर सकते हैं। मेरे हिसाब से गाइस इसमें बहुत ही ह्यूज पोटेंशियल है। ये घोड़ा रुक नहीं रहा है। बात की जाए बजाज फिनसर्व की, जी हाँ दोस्तों, अगर आप देखें तो आज के दिन भी हमें तो ये देखने को मिल रही है, और आज भी गाइस ने अपना फ्रेश हाई लगाया। भाव की बात की जाए तो 14,000 के ऊपर देखने को मिल रहा है। इस स्टॉक में आप निवेश करें या फिर ना करें, लेकिन सीख बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस स्टॉक में दोस्तों कोविड क्रैश मैंने बहुत बताया है, 25% दोस्तों एक दिन में क्रैश हो चुका था। आप जैसे थे कि ऐसे पूरा गिरा था। लेकिन दोस्तों कंपनी की बात की जाए तो पेरेंट कंपनी किसकी, बजाज फाइनेंस की, और साथ ही साथ दोस्तों ये कंपनी इंश्योरेंस में भी काम करती है। इस प्राइस बहुत महंगा है, तो हो सकता है कि आने वाले कल में कभी ये कंपनी स्प्लिट अनाउंस करते हो। मैंने आपको बहुत बताया है प्राइस बहुत महंगा है, लेकिन दोस्तों क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। और साथ ही साथ यही बताया है ये सब कंपनी आप हमेशा नहीं खरीद सकते हैं। इन सब कंपनी को प्लान करें, हर साल दोस्तों एक स्टॉक खरीदिए, हर 2 साल में एक स्टॉक खरीदिए, और 10 साल में आपको सोचना है कि 10 स्टॉक हमें उठाना है। ऑल दो प्राइस ही बढ़ सकता है, हो सकता है कि प्राइस एडजस्टमेंट हो जाए, स्प्लिट दे दे, लेकिन मेरे हिसाब से गाइस ये सब एक बहुत ही शानदार कंपनी है। एक तो पेरेंट कंपनी है किसकी, बजाज फाइनेंस की, और साथ ही साथ दोस्तों इंश्योरेंस का बिजनेस है। कभी दोस्तों अलियांस की बात की जाए, उनका अगर लिस्टिंग होता है तो मेरे हिसाब से इसमें और भी आग लग सकती है। तो मेरे हिसाब से स्ट्रेटजी वही होगी, लिए हुए तो होल्ड एंड कंटिन्यू करें, और टॉप पे लेते हैं तो मेक श्योर दोस्तों बल्क में ना उठाएं, और इसको सालाना SIP करने का सोचा, ना कि मंथली या फिर वीकली। अगर आपके पास बहुत पैसे हैं देन यू कैन गो हेड, लेकिन दोस्तों एक करेक्शन अगर होता है तो घुसने का मौका मिल सकता है। इसके पहले मैंने इसको बहुत बार कवर किया, बताया भी है। बजाज फिनसर्व अपने आप में एक एटम बॉम्ब है, और ऐसे स्टॉक को टाइम मत करिए, टाइम स्पेंड करिए। और दोनों स्टॉक दोस्तों बात कीजिए, बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व दोनों ऑल टाइम हाई पे ही चल रहे हैं। इस बात की जाए मैक्वायरी की, जी हाँ दोस्तों, मुझे पता नहीं कि क्या टारगेट देते हैं। 101 का टारगेट उन्होंने दे दिया है टाटा पावर को, लेकिन दोस्तों मुझे ये बहुत ही अनरियलिस्टिक लगता है। हो सकता है कि कहीं मार्केट क्रैश होता है हो जाए, लेकिन मेरे हिसाब से बहुत सारे ब्रोकर्स का टारगेट दोस्तों 160, 170 के आसपास है। तो वैसे टाटा पावर की बात की जाए तो बहुत ही सस्ता देखने को मिलता है, लेकिन दोस्तों इनके नंबर्स हमें ठीक ठाक देखने को मिले थे। बस की बात की जाए, जी हाँ दोस्तों, इनके अनुमान से अच्छे रेवेन्यू थे और प्रॉफिट भी थे, जिसकी वजह से अगर आप देखें तो आज के दिन हमें थोड़ी सी पिटाई देखने को मिली, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसे स्टॉक को एक्यूमुलेट करें, मैंने आपको फॉर्मूला सिखाया है टाटा मोटर्स के और टाटा पावर के। ऐसे स्टॉक को वीकली, डेली ये स्टॉक करके उठाएं। अगर आपको इनकी फ्यूचर भरोसा है तो हो सकता है कि आने वाले कल में 10 गुना ये भाग जाए और स्टॉक 1000 भी हो जाए, तो भाई इसमें अकोमोडेशन करें। बहुत छोटा प्राइस है, तो बल्क निवेश करते हैं ऑल टाइम हाई पे तो एक रिस्क हो सकता है, लेकिन रिवॉर्ड तभी मिलेगा जब इसको 12 से 18 महीना का इसको अकोमोडेट करते रहें, और धीरे धीरे बहुत ही प्राइस छोटा है। तो सेम टाटा मोटर्स और टाटा पावर आने वाले कल में EV अगर आपको लगता है कि फ्यूचर है तो इसमें एक क्रूशियल रोल प्ले कर सकती है। तो मेरे हिसाब से गाइस आपके पास मौका है, आप चाहें तो धीरे धीरे उठा सकते हैं। ऑल्दो मैक्वायरीज के टारगेट से मैं सहमत नहीं हूँ, बिकॉज और जो टारगेट्स हैं वो ठीक है, और नंबर्स इतने खराब नहीं थे, नंबर्स इन्होंने शानदार पेश किए थे।
एप्पल के बारे में डिस्कस करें, जी हाँ दोस्तों, आज बहुत लोगों का हार्ट बीट तेज हो रहा था, कभी ऊपर तो कभी नीचे। लेकिन दोस्तों अगर आप देखें तो 4200 के आसपास ही जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सस्टेन नहीं हो पा रहा है। मैंने चार्ट पे देखा, हर एक दोस्तों राइस एक सेल हो जा रहा है। मेरे हिसाब से मैंने कमेंट्री देखी इनके सीईओ की, तो भाई सीईओ बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक दिखाई पड़ रहे हैं। मिस्टर अनुज की मैं बात बोल रहा हूँ। उन्होंने बताया भी है कि इनके जितने भी ग्रोथ हैं इनकी इंडस्ट्री के, उससे भी ज़्यादा ये ग्रोथ एज्यूम कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से गाइस इनके नंबर्स अपने आप में ठीक ठाक थे और उतने ख़राब बिल्कुल भी नहीं थे। बहुत लोगों ने बोला था कि लोअर सर्किट लेगा, बट मेरे हिसाब से गिरना होगा दोस्तों, तो हो सकता है गिर जाए। लेकिन जब तक ये एएसएम लिस्ट से बाहर नहीं आता तब तक गाइस आप फर्दर उतनी गुंजाइश नहीं कर सकते हैं। इस एएसएम लिस्ट में ऑलमोस्ट उसको 2 महीना हो चुके हैं, लेकिन यस फर्दर 90 डेज़ का टाइम लगता है, आपको मैंने बताया था। तो 30 दिन का समय आप पकड़ चल सकते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर आपको प्राइस ओके लगता है देन गो हेड, लिए हुए हैं तो लॉस बेचने का सवाल ही नहीं है। बट मैंने क्या सिखाया कि बजाज फिनसर्व एक दिन में 25% गिर चुका था। छोटी कंपनी है लेकिन नंबर्स इन्होंने अच्छे पोस्ट किए थे। वाई ऑन वाई की बात की जाए तो इनके रेवेन्यू भी अप थे और प्रॉफिट भी बहुत ही अच्छा था। और बात की दोस्तों क्वार्टरली भी, तो इनके रेवेन्यू टॉप पे थे और अदर इनकम के वजह से इनके प्रॉफिट फॉल हुए। बट फिर भी दोस्तों कंपनी अच्छी है। बट मेरी नज़र है कमेंट्री दूसरे ब्रोकर्स की कि क्या करते हैं। अभी तक गैस कोई भी टारगेट प्राइस को रेस नहीं किया गया है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो न्यूज़ निकल के आता है मैं आपको कवर कर दूंगा। बट मेरे हिसाब से इसको होल्ड एंड कंटिन्यू करें एटलीस्ट दोस्तों। अगर आपको कंपनी में भरोसा नहीं है तो मुझे ऐसा लगता है आपको एएसएम लिस्ट से बाहर निकलने का वेट जरूर करना चाहिए। और चाहते हैं तो सीएमपी में बाई कर सकते हैं। आपको लगता है कि फर्दर फॉल हो सकता है तो 200 पॉइंट का गिरावट का भी इंतजार कर सकते हैं। तो मार्केट ने उतना नेगेटिव नहीं लिया, लेकिन लेट्स सी कि आने वाले फॉरवर्ड लुक क्या हो सकता है। बट मेरे हिसाब से इनके जो सीईओ है वो बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक दिखाई पड़ते हैं। लेट्स सी कि आने वाले क्वार्टर में जैम एक्विजिशन के बाद टॉप लाइन में बढ़ोतरी हो। और मेरी नज़र है कि टॉप ब्रोकर्स का क्या इधर पे कॉल देखने को मिलता है। एससीएल टेक में भी हमें 70% के आसपास आज के दिन क्वांटिटीज ट्रेड होते हुए देखने को मिल रही है, जहां मैक्सिमम 200 लाइक क्वांटिटीज़ की बात की जाए इसको डीमेट में ले जाया गया है। इसका मतलब इसके पहले मैंने आपको बताया भी था 82% के आसपास कहाँ क्वांटिटी डिलीवर हो रही थी दोस्तों एससीएल टेक में। इसके पहले मैंने एससीएल टेक पे एक स्विंग ट्रेड कॉल भी दिया था, सुपर हिट रहा। लेकिन दोस्तों आने वाले कल में मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूँ, दूसरे आईटी में मुझे लगता है कि 3 महीने में जो पैसा बनेगा उससे ज़्यादा एससीएल टेक में बनने के चांसेस हैं। बहुत लोग इसको डार्क हॉर्स बोलते हैं, बहुत लोग व्हाइट हॉर्स बोलते हैं, बट मेरे हिसाब से ये कंपनी जितने इनके पीयर्स ने रनअप किया है उतना नहीं किया है। और दूसरे इंडस्ट्री पीस की बात की जाए अपने पीयर से सस्ता है। तो मेरे हिसाब से ये ब्रेकआउट के वर्ज पे हैं। चाहे तो गाइस इसके बारे में सोच सकते हैं, अगर आप ऑलरेडी इन्फोसिस को होल्ड करते हैं, क्योंकि मैं भी होल्ड करता हूँ, टीसीएस को भी होल्ड करता हूँ, हैप्पीएस्ट माइंड को भी होल्ड करता हूँ, तो अगर आप इसको होल्ड करना चाहते हैं देन आप प्लान कर सकते हैं। बिकॉज आपके पास चॉइसेस बहुत है, लेकिन मेक श्योर आपको कहाँ वैल्यू नज़र आ रही है। हो सकता है कि आपको इन्फी पसंद आए, ये पसंद ना आए। हो सकता है कि आपको ये पसंद आए, इन्फोसिस पसंद ना आए। तो आपके पास चॉइसेस बहुत है, लेकिन दोस्तों बहुत ही कम इंडस्ट्री पी है। और Q2 के पहले मैं उम्मीद कर रहा हूँ, ऐसा मेरा मानना है कि 1200 क्रॉस करेगा। आप चाहें तो रिसर्च करेगा सीएमपी बाई कर सकते हैं। और थोड़ा फॉल होता है 1030 के आसपास, 1020 के आसपास, वहाँ पोजीशन बना सकते हैं। बट मेरे हिसाब से जल्दी ही दोस्तों आपको ब्रेकआउट दिखा सकती है। हैप्पीएस्ट माइंड की बात की जाए तो जितना मार्केट को अनुमान था उतना फॉल देखने को नहीं मिल रहा है। यस दोस्तों ये बहुत ही अच्छा स्ट्रेंथ शो कर रहा है। अगर आप देखें आज के दिन भी हमें हरा देखने को मिल रहा था, 1% के आसपास तेजी थी। मार्केट ने कौन से न्यूज़ को पॉजिटिव पकड़ा, इनके ऑर्गेनिक ग्रोथ को लेके पॉजिटिव पकड़ा मार्केट को। ये पहले अनुमान था कि इनकी जो मैनेजमेंट से कमेंट्री आ रही ग्रोथ को लेके वो सस्टेनेबल है कि नहीं। अगर उसको ग्रोथ सस्टेनेबल होता है तो जी हाँ दोस्तों ये कंपनी और बेहतर कर सकते हैं। और मेरा ऐसा मानना है आने वाले 10 साल में दोस्तों एक और रिवोल्यूशन होने वाला है डिजिटलाइजेशन को लेकर। और जिस हिसाब से भारत 5G में बहुत पिछड़ा हुआ है उसमें टेक का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। और सारे दोस्तों लोग अपने आप में कनेक्टेड है। तो जितने भी आइडेंटिकल बिजनेस है जो ग्रोइंग फेज में है, जितने भी टेक वाली कंपनी, उसमें बहुत ज़्यादा मुझे ग्रोथ दिखाई पड़ता है। तो इसीलिए अगर आप चाहते हैं हाई ग्रोथ तो इधर पे आप नज़र रख सकते हैं। नियर वे तो निवेशित रहें, और करना है तो एसआईपी की वजह से निवेशित करें। याद रखिएगा दोस्तों ये भी अभी एएसएम से बाहर नहीं निकला है, तो हो सकता है कि मार्केट फॉल हो तब को कभी लो से कभी रिटर्न करवा दे। बट मेरे हिसाब से आपने देखा कि इनके नंबर्स के बाद कितने नेगेटिव न्यूज़ से उसके बावजूद उतना गिरा नहीं। बट मेरे हिसाब से आपको ज़रूर ट्रैक करना चाहिए। और चाहते हैं हाई ग्रोथ किसी आईटी में तो जी हाँ इधर पे निवेश कर सकते हैं। एचसीएल टेक की बात की जाए, इन्फोसिस की बात की जाए तो आपको स्टेबिलिटी देती है और इन सब में आपको रिवॉर्ड है तो रिस्क भी है। तो मेक श्योर अपना एक पोर्टफोलियो का डाइवर्सिफिकेशन उसी हिसाब से करें। कल अगर गिरता है तो आपके पास पैसे होने चाहिए और आप पैनिक ना करें। कब आएंगे एलएनजी के नंबर, पेट्रोल एलएनजी के? आज की बात थी 9 अगस्त को, लेकिन दोस्तों ये रिशेड्यूल हो चुका है और 13 अगस्त को इनके बोर्ड मीटिंग होने वाले हैं और उसी में दोस्तों इनका आउटकम आएगा। आज के भाव की बात की जाए 213 के आसपास है। लेते हैं कि इनके नंबर्स कैसे आने वाले हैं। सेम दोस्तों मेरी कमेंट्री वही साफ है। भारतीय एयरटेल को हमने होल्ड किया था, कंटिन्यू किया था तो रिवॉर्ड मिला।
ये भी दोस्तों अगर आप देखें तो एक बड़ी कंपनी है, 32,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है और दोस्तों ये 52 वीक लो के एकदम लगभग देखने को मिल रही है। तो डाउनसाइड की पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है, आपको होल्ड करना पड़ सकता है। तो जो भी कॉल है दोस्तों एक बार Q1 का नंबर देख लीजिए, अगर आप सेटिस्फाई होते हैं देन कंटिन्यू कर सकते हैं। अदरवाइज आप चाहें तो थोड़ा सा लाइक आपको जो मनी है शिफ्ट भी कर सकते हैं, बट मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म में खोने के लिए कुछ नहीं है। बहुत सारे ब्रोकर्स का कॉल बहुत ही पॉजिटिव है लेकिन स्टॉक भाग नहीं रहा है। तो नंबर सीख लेते हैं, उसके बाद जो कॉल होगा इस हम लोग डिस्कस कर लेंगे। कंटिन्यूसली फॉलो हमें देखने को मिल रहा है कहाँ पे, वैभव ग्लोबल में। तो क्या कंपनी खराब है दोस्तों? मैं फिर से बताना चाहता हूँ Q1 के नंबर्स मुझे जो उम्मीद थी उससे अच्छे देखने को मिले। और बात की जाए दोस्तों उसमें अदर एडिशनल इनकम भी थे जिसकी वजह से थोड़ा सा ज़्यादा इनकम और प्रॉफिट दिखाई पड़ रहा था। बट दोस्तों जिस हिसाब से मार्केट को पनिश कर रहा है ये बिल्कुल भी उस लायक नहीं है। इस 12,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप वाली कंपनी है, 41 का पी है, अच्छे खासे FIIs, DIAs और बड़े बड़े निवेशकों का स्टेक देखने को मिलता है। और साथ ही साथ दोस्तों ये कंपनी अच्छा खासा ROE जनरेट करती है। तो जी हम स्टॉक का प्राइस आपके ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ये मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। बट मेरे हिसाब से आप एक ही काम कर सकते हैं, होल्ड एंड कंटिन्यू। कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, कोई भी स्टॉक गिरता है तो भागता ज़रूर है। रिमेंबर दोस्तों आज से 8 महीना से कुछ मूवमेंट दिखाई नहीं पड़ रहा था, 1300 का 1300 पे ही था, आज तो 2600 के आसपास है। लोग पूछ रहे कब करते हैं, तो सेम दोस्तों वक्त है, गुजरेगा ज़रूर। इनके फंडामेंटल्स काफ़ी अच्छे हैं, समय देना पड़ सकता है। कमिंग कुछ क्वार्टर फॉल हो रहा है तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है, चाहे तो एवरेज कर सकते हैं। फ्रेश एंट्री की बात की जाए तो अच्छा खासा मौका है, 750 को फिर से रिटेस्ट कर सकता है। मैंने चार्ट पर देखा उधर पे आप चाहे तो एवरेजिंग का कॉल ले सकते हैं या फिर फ्रेश एंट्री कर सकते हैं। कंपनी अगर आपको अच्छी लगती है देन गो हेड, अदरवाइज लॉस मत निकलेगा, वक्त दीजिए। रिकवरी जब होगी मिड कैप में तो ये भी दोस्तों रिकवर कर सकती है। आ जाए हैं क्लीन साइंस के नंबर्स। जी हाँ दोस्तों EPS में सालाना 30% के आसपास जो हम देखने को मिल रहा है। क्वार्टरली में भी फ्लैट जंप है लेकिन फिर भी दोस्तों नंबर्स मुझे ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों अच्छे देखने को मिल रहा है। और आज भी दोस्तों हमें 2% 3% के आसपास गिरावट देखने को मिल रही है। मार्केट कैप की बात की जाए तो 70,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। जब इनके IPO आए थे मैंने उस समय आपको बोला था कि अप्लाई करिए और चाहते हैं तो उधर पे निवेश कर सकते हैं। दोस्तों बहुत सारे केमिकल वाली कंपनी है जिनके नंबर्स आउटस्टैंडिंग आ रहे हैं, आप सब केमिकल वाली कंपनी को ऐड नहीं कर सकते हैं। ये आपका कॉल होना चाहिए कि आपको दीपक नाइट्रेट पसंद है कि आरती पसंद है कि नवीन फोन पसंद है। आर्ट इंडस्ट्री की बात की जाए तो गाइस उन्होंने दीपक नाइट्रेट से भी अच्छे नाम पोस्ट किया। वैसा नहीं कि दीपक नाइट्रेट को मैं बेच के आरती खरीद लूँ, ये बहुत ही गलत ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, बहुत ही गलत रणनीति होगी। तो मेरे हिसाब से अगर आप ट्रैक करते हैं कंपनी अच्छी लगती है तो नंबर्स इन्होंने बहुत ही अच्छे पेश किए हैं। ऑल्दो अगर आप देखें तो वैल्यूएशन दोस्तों ध्यान रखिएगा 86 के आसपास है और 17,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। तो मेक श्योर कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, नंबर भी उन्होंने अच्छे पोस्ट किए हैं। तो कंपनी पर अगर आपको अच्छा लगता है, कंपनी अगर आप ट्रैक करते हैं तो CMP बाई कर सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म। 1550 एक अच्छा सपोर्ट है, लेट्स सी कि मार्केट कैसा रिएक्ट करता है। बट मेरे हिसाब से नंबर इन्होंने बहुत ही हेल्दी पोस्ट किए हैं। निवेशित हैं तो निवेशित रहें और निवेश करने का सोचते हैं तो CMP बाई कर सकते हैं, फिर एक डिप का इंतजार कर सकते हैं, जो भी आपकी मर्जी है, लेकिन कंटिन्यू कर सकते हैं। कंपनी के नंबर्स बहुत ही अच्छे हैं। बहुत लोग पूछ रहे हैं कि IPL इंडिया पेस्टिसाइड लिमिटेड कैसी कंपनी है। मैंने दोस्तों इसके ऊपर एक वीडियो पहले ही बना दिया है, आप लोग शायद मेरी वीडियोस को रेगुलर चेक नहीं करते। उसमें मैंने IEX को भी कवर किया है, निपॉन को भी कवर किया है, ग्रैनुल्स को भी कवर किया है जो 400 के नीचे हैं। तो उस हिसाब से अगर आप देखें तो ये कंपनी दोस्तों अच्छी देखने को मिलती है। और आज के दिन की बात की जाए 1.5% के आसपास गिरावट है। जैसे लिस्टिंग हमें देखने को मिल रही है तो 6% के आसपास हमें गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक्मुलेशन का फेस बहुत सारे केमिकल कंपनी में अच्छा देखने को मिल रहा है और केमिकल में बहुत सारे मैंने क्या बताया कि आपके पास चॉइसेस हैं। तो अगर आप इसको होल्ड करते हैं देन कंटिन्यू कर सकते हैं। इनके अंदर मुझे एक चीज़ दिखाई पड़ती है, ग्रोथ। अगर आप देखें मार्केट कैप तो छोटी मार्केट कैप देखने को मिलती है, लेकिन ध्यान रखिएगा कंपनी फंडामेंटली बहुत ही शानदार है। और आपको लॉन्ग टर्म बने रहना है तो मेक श्योर लंबा पारी खेलना पड़ेगा, लेकिन कंपनी के फंडामेंटल्स में कोई भी खराबी नहीं है। वैसे कितना गिरेगा पिंस पाइप एंड फिटिंग लिमिटेड अगर आप देखें तो 650 के लेवल पर ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। भाई स्टॉक मार्केट है, कोई गारंटी नहीं है, लेकिन दोस्तों यस इनके मार्जिन्स थोड़े एस्ट्रल से कम थे, लेकिन आने वाले Q2 और Q3 में मुझे ऐसा पर्सनली फील होता है कि इनके नंबर्स अच्छे आने वाले हैं। तो मैं एक ही बात बोलूँगा कि स्मॉल कैप हैं, मेरे पोर्टफोलियो का भी स्टॉक है और मैंने बहुत बार कवर भी किया और मैं इसको लेके लॉन्ग टर्म बहुत बुलिश हूँ। ध्यान रखिएगा लॉन्ग टर्म में। तो इसलिए दोस्तों छोटी मोटी फॉल से डरिए मत और इसको होल्ड करना सीखिए। यह हो सकता है कि आने वाले कल में आपको 600 मिल जाए, लेकिन आप एवरेजिंग करें और अच्छे स्टॉक को सही भाव पर उठाएँ। पहले आपने देखा कि SBI कार्ड कितना 1100 के आसपास जाके 900 के आसपास भी आ गया था, उसमें 15-20% करेक्शन हो चुकी थी। तो सेम दोस्तों होती है। तो अगर आप देखें इस कंपनी ने अच्छा खासा रिटर्न डिलीवर किया है और इधर पे इनके सारे फाइनेंशियल्स बहुत ही अच्छा, ग्राउंड पे ये अच्छा काम कर रही है। मेरे हिसाब से कैसे कंपनी अच्छा काम कर रही है तो मेरे हिसाब से मैं इसको कंटिन्यू करने वाला हूँ। ऑल्दो 650 के आसपास है, बहुत ही अच्छा एंट्री लेवल हो सकता है। तो पाइप में PVC में निवेश करना है तो इधर पे आप चाहें तो फॉर लॉन्ग टर्म सोच सकते हैं। लिए हुए तो लॉस मत बेचिएगा और चाहते हैं आपके पास पूंजी कम है तो 650 का वेट कर सकते हैं, वहाँ पे चाहे थोड़ा एवरेजिंग करें और लॉन्ग टर्म तो सोचें, बिकॉज सेंटीमेंट चेंज होने में समय लगता है, लेकिन जब होता है तो बहुत 20-20% रैली मारती है। तो कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है। अच्छी बात है कि भाई ये सब हमें देखने को नहीं मिल रहा, अदरवाइज इसमें गिरावट हो सकती थी। ऑल्दो नंबर्स में जो गिरावट थी मार्केट ने पनिशमेंट दे दिया है। तो मैं एक ही काम करूँगा, कंटिन्यू करूँगा। आप भी चाहे तो कंटिन्यू आराम से कर सकते हैं।
जब एस्ट्रल के नंबर खराब आ सकते हैं तो प्रिंस 5 के आएंगे ही। प्रिंस 5 की बात की जाए तो एक दिन में 8% गिरा था। एस्ट्रल की बात की जाए तो मार्केट ने इसको ही पनिश किया, 4% के आसपास गिरावट थी। यही होता है दोस्तों, छोटी कंपनी को ज़्यादा गिरती है लेकिन रिवॉर्ड भी ज़्यादा करती है, बड़ी कंपनी को ज़्यादा मतलब कम गिरती है। बट मेरे हिसाब से मार्जिन के वाइज प्रिंस 5 से थोड़े बेटर एस्ट्रल के नंबर्स थे। बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मार्केट ने पनिश किया। लेकिन आपको पता है मेरा आंसर क्या आने वाला है। ये दोस्तों अभी FNO का स्टॉक बन चुका है, तो आपको एक ही बात बोलूँगा, लॉन्ग टर्म तक कंटिन्यू करें। एस्ट्रल की बात की जाए तो एक बड़ी मार्केट कैप वाली कंपनी है। अगर आप देखें 43,000 रुपये के करोड़ के आसपास की मार्केट कैप वाली कंपनी है। इंडस्ट्री भी 100 से नीचे देखने को मिल रही है। नंबर्स खराब नहीं थे, कोविड का फर्स्ट वेव समझिए, लेकिन Q2 में और Q3 में स्ट्रॉन्ग कमेंट्री आ रही है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट की इच्छा करें। तो अगर गिरता है 2100 के आसपास आता है फिर उससे नीचे तो आराम से बाई कर सकते हैं। कंपनी के फंडामेंटल्स बहुत ही मजबूत हैं। बस IRCTC की बात की जाए, ये रोक नहीं रहा है। आज के दिन मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो भाई बना दी और मैंने यही बताया है, सेंटीमेंट चेंज होने में समय लगता नहीं है और जो लोग देख रहे थे बस देखते रह गए। और मैंने दोस्तों आपको बहुत बार क्लियर कर बताया है कि आपको स्पीड के पहले उठाना है। और जब स्पीड की न्यूज़ आई थी 2200-2300 के आसपास था, अभी गए से 2700 के आसपास देखने को मिल रही है। देखिए दोस्तों, प्राइस के बाद ही कमेंट्री चेंज होती है। इधर पे बिल्कुल भी MOS नहीं और स्टॉक बहुत ही रनअप कर चुका है। तो भाई फ्रेश एंट्री करते हैं। ये सोचिए कि मुझे मुनाफा मिल जाए 3,3200 का, तो भाई मैं एक ही बात बोलूँगा, 2550 का SL के बिना ज़रूर काम ना करें, बिकॉज स्टॉप लॉस आपको बचाता है। दूसरी बात इधर पे ये है, फ्रेश निवेश करते हैं तो मेरे हिसाब से आप चाहें तो देखिए, स्प्लिट के बाद अगर आप लेते हैं तो हो सकता है कि 3000 चला जाए, आपको वही स्टॉक 20% महंगा मिलेगा स्प्लिट के बाद, है ना। तो सेम दोस्तों वही कहानी है, ऑल टाइम हाई पे लेते हैं। तो धीरे धीरे अपने SIP को प्लान करें और ऐसा स्टॉक को आप पोर्टफोलियो में रखें। बहुत लोग पूछते हैं कि सर क्या प्रॉफिट बुक कर लें, बिकॉज स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। वैस यस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, मुझे अभी ऐसा लगता नहीं है कि अभी प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए, मेरा पर्सनल टेक है। बिकॉज मैं IRCTC को आने वाले 10 साल में और बड़ी कंपनी समझता हूँ। ऑफकोर्स मेरे पास अभी भी कैश है, तो कभी गिरता है तो मैं इसको और भी एकोमोडेशन करूँगा। और मेरा दोस्तों एक ही मानना है, जो बिजनेस को मैं एकदम आइडेंटिफाई करता हूँ तो उस पर मेरी रिसर्च एकदम मजबूत होती है। मैं उसमें एकोमोडेशन का लॉन्ग टर्म तो सोचता हूँ। आज दोस्तों ये 1:5 का दिया, फिर 1:10 का कोई मैटर नहीं करता है। ऑलरेडी गाइस मेरे पास बहुत ही ह्यूज बल्क क्वांटिटीज़ हैं, तो मेरी क्वांटिटीज़ और ही बड़े हो जाएंगे। और मुझे कभी प्राइस मिलता है सस्ता है तो मैं और खरीदूंगा, बिकॉज मुझे कंपनी पे भरोसा है, क्योंकि एक मोनोपोली का बिजनेस है। तो शॉर्ट टर्म वाले अपने प्रॉफिट को ज़रूर से ज़रूर बुक करें, लेकिन लॉन्ग टर्म वाले कैश की आवश्यकता है तो चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन बहुत लंबा सोचते हैं तो 20% गिरेगा, 40% भागेगा भी। तो इसीलिए गाइस मैं टाइमिंग नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज IRCTC में मुझे अभी भी ग्रोथ दिखाई पड़ती है आने वाले कुछ सालों में, बिकॉज गवर्नमेंट बहुत ही एग्रेसिव है और खासकर इनके मैनेजमेंट बहुत एग्रेसिव है। और एक बार प्राइवेट ट्रेन में रेवेन्यू कैसा आता है वो मुझे नज़र रखनी है। अगर रेवेन्यू उसमें ठीक ठाक आता है तो दोस्तों मैं प्रॉफिट मतलब बुक नहीं करूँगा, लेकिन उसमें रेवेन्यू में फॉल आता है तो मैं सोच सकता हूँ। लेकिन लॉन्ग टर्म तक ये दोस्तों एकदम कोर पोर्टफोलियो का स्टॉक जरूर रहना चाहिए। टाइमिंग दैट्स एंड ऑफ द स्टॉक फटाफट सीरीज। आई होप मेरे एफर्ट आपको अच्छा लगा। वीडियो सही तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट्स को ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड गाइस। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।